कि हमारी जिंदगी में हम वो सब कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं जितना हम सोच पाते हैं। जितना हम सोचते हैं उतना सब कुछ शाम तक पूरा नहीं हो पाता, और शाम तक पूरा हो जाए तो जिंदगी में पूरा नहीं कर पाते। बस यही लोग पूछते हैं कि जिंदगी में, अपनी जिंदगी में ऐसा क्या करें जिससे मेरा भविष्य अच्छा हो, कल का दिन मेरा अच्छा निकले, इसके लिए क्या उपाय है। कोई मंत्र नहीं है दुनिया में, कोई पूजा नहीं है दुनिया में, कोई साधना नहीं है दुनिया में जो कल का दिन अच्छा निकालने की घोषणा कर सके। कोई दुनिया में कितनी बड़ा साधु बन जाए, वो भी अपनी साधना से कल का दिन अच्छा नहीं कर सकता, अगला जीवन अच्छा नहीं कर सकता। अच्छा करने का एक ही तरीका है, कल तुम्हारा अच्छा दिन हो सकता है, पर आज जो तुमने सुबह से इच्छाएं की थी, क्या वे शाम तक पूरी हो गई? जो जो तुमने भाव किए थे सुबह उठकर, आज मैं यह करूंगा, आज मैं यह करूंगा, क्या वह पूरी हो गई? पहला निर्णय। दूसरा, क्या इच्छाएं पूरी करने का आपने प्रातःकाल संकल्प किया था कि इतनी इच्छाएं ही मैं करूंगा, बीच में कोई इच्छा जोड़ना मत। नहीं तो तुम लोगों में जोड़ने की बहुत आदत है। हमारे पास कोई दिनचर्या ही नहीं है, हमारी जिंदगी अनुशासित ही नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई नियम से संकल्प ही नहीं है। जहां ढाल मिल गया वहीं लुढ़क गए, जैसा निमित्त आ गया वैसे परिणाम कर लिए। हमें अपनी जिंदगी को ये तो सोचें कि मैं अपनी जिंदगी को अपने अनुसार चलाऊंगा या निमित्तों के अनुसार चलाऊंगा। पहला तो हमारे पास यही नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी को अपने अनुसार चला सकूं। जो कुछ मेरी आंख, मेरा कान, मेरे नाक, मेरे सब कुछ, मेरे पैर, मेरे हाथ, सब कुछ जो दुनिया में है हमारा है, मेरा जो है, उसको तुम अपने अनुकूल बना लो। मन तुम्हारा है कि पराया है? तुम्हारा मन, बोलो। तुम्हारा जो मन है अपना, ये अपना है कि दूसरे का? तो तुम एक छोटी सी साधना दे रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हारा मन है तो इस मन में वही सोचोगे जो तुम सोचना चाहते हो। मन में वही विचार आना चाहिए जो तुम्हें अच्छे लगते हैं। मन में वही विचार आना चाहिए जिस पर बाद में पश्चाताप न करना। मैं दूसरे की बात नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे मन में कितना वीक पॉइंट है हमारी जिंदगी का। हमारा मन खुद हमारे काबू में नहीं है। हम मन पर इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि हे मन, तू वही सोचेगा जो मैं सोचना चाहता हूं, वही विचार करेगा जिसमें मुझे कल पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। अपना मन तो इतना स्वच्छंद हो गया, कहां तक बचाओगे कुल की लाज जब तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे काबू में नहीं है? बेटे बेकाबू हो गए, आप क्या करोगे कुल की लाज होता है। हमारा मन ही हमारा बेकाबू है, हम क्या अपनी इज्जत बचा पाएंगे? क्या आत्मा को निर्मल बना पाएंगे? क्या आत्मा की शुद्धता पा पाएंगे? मन तो ऐसा उत्संकल है कि जहां मैंने कभी जाना नहीं सोचा वहां भी मन ले जाता है। एक माला फेरने तक के लिए भी हम मन के लिए उल्टा जावे। काय का मेरा मन है, काय का मेरा मन है जो मेरी एक बात नहीं मानता। मेरा तो वह है जो मेरे काम तो आवे।
मेरा जो टाइटल है ऐसे ही नहीं दिया जाता। यदि कोई वस्तु मेरी है तो वो मेरे काम तो आवे। मन मेरा है, मेरे ही काम नहीं आ रहा। मैं कहता हूं हे मन एक माला फेरने दे, वो कहता नहीं फेरने दूंगा। तुम माला लेके बैठो। मन में थोड़ा स्वाध्याय करना चाहता हूं, नहीं करने देगा। महाराज मैं प्रवचन सुनना चाहता हूं, ये मन वो कहता तुम प्रवचन सुनो, मैं मन में दुनिया भर के विकल्प लाता हूं। सबसे बड़ा वीक पॉइंट अपना है कि हम खुद अपने आप में कंट्रोल्ड नहीं है। हम अपने आप पर खुद का कंट्रोल नहीं। कितने भी मंत्र कर लो, कितनी पूजाएं कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जैन दर्शन कहता है जो कुछ तुम दुनिया में देखना चाहते हो वो सब तुम अपने में लागू करो। जैसी अच्छी दुनिया चाहते हो वैसे अच्छे तुम बनो। जैसे दुनिया के मन में विचार आता है ऐसे तुम अपने अच्छे विचार रखो। बोलो दुनिया से क्या चाहते हो? सारी दुनिया बुरा सोचे कि अच्छा सोचे? तो शुरुआत करो। कौन शुरुआत करे? बोले महाराज आपसे शुरुआत करो। तुम मुझे कौन होते आदेश देने वाले? हम कितने चाहते हैं लेकिन वैसा हम हो नहीं पा रहे। हम यहां तक चाहते हैं दुनिया मेरा कोई बुरा नहीं विचारे। हो जाएगा? तुम नियम ले लो कि मैं दुनिया का बुरा नहीं विचारूंगा। महाराज मैं तो विचारूंगा, कोई मेरे विरोध में नहीं विचारे, कोई मेरे संबंध में बुरा नहीं विचारे। शुरुआत करो, आज से मैं किसी के संबंध में बुरा विचार नहीं करूंगा। तो हम कहते महाराज ये नियम नहीं ले रहा हूं मैं, ये आशीर्वाद नहीं चाहिए मुझे, आप सुनते उल्टा हो। मैं कह रहा हूं दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे संबंध में बुरा ना विचारे। तो मैं यही तो कह रहा हूं, लो नियम कि आज से तुम दुनिया के संबंध में बुरा नहीं विचारोगे। महाराज जी आप फिर उल्टा सुन रहे हैं। मैं उल्टा नहीं सुन रहा हूं। दुनिया में तुम भी हो कि नहीं, कि दुनिया के बाहर हो? तो शुरू करें ना। जब हम अपने मन को ही अपने अच्छे विचारों में नहीं ला पा रहे हैं, हम दुनिया से क्या अच्छे विचारों की कल्पना करें? क्या चाहें कि दुनिया बहुत अच्छी हो जाए, किंतु नहीं हो रही। महावीर ने सबसे पहली साधना बताई, तुम अपने मन पर विचार करो। कहीं मेरे मन में जो विचार आ रहा है किसी के प्रति बुरा भाव तो नहीं है, इसमें किसी का नाश तो नहीं होगा? उसको कैसा लगेगा? यदि यही विचार कोई दूसरा मेरे संबंध में करे तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे कैसा लगेगा? बस इतनी सी फीलिंग हो जाए, सारे धर्म के रास्ते खुल जाएंगे। बहुत प्रवचन सुन लिए, बहुत पूजा पाठ कर ली, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। सारी दुनिया की साबुन लगा ली लेकिन कपड़ा साफ नहीं हो रहा। उसमें कौन सी चिक्कड़ लगी है पता नहीं। हमने अपने आत्मा के कपड़े पर भगवान तक की साबुन रगड़ दी। गंधर परमेश टीवी आ गए, कुंद कुंद स्वामी आ गए, भद्रबाबू आ गए, आचार्य विद्यासागर आ गए, और अब सुधा सागर किशनगढ़ से सिर फोड़ने आए। जब बड़े बड़े धुरंधर साफ नहीं कर पाए तो मैं क्या कर पाऊंगा? क्योंकि हो ही नहीं रहा है। हर व्यक्ति दूसरे को अच्छा देखना चाहता है लेकिन स्वयं अच्छा होना नहीं चाहता। अच्छा तो देखना चाहता है, दुनिया बहुत अच्छी हो, लेकिन स्वयं अच्छा नहीं होना चाहता। स्वयं विचार नहीं करना चाहता कि मैं भी कुछ अच्छा बनने की चेष्टा करूं, मेरा मन भी बहुत अच्छा सोचेगा। महाराज जी मन चंचल है, मैं करूं कि आप जो कह रहे हैं हम बिल्कुल फीलिंग कर रहे हैं। चलो भाई मन को छोड़ते, मन से बुरा हो जाने दो। महाराज जी मन कंट्रोल में नहीं होता। चलो एक आंख का नियम ले लो,
आंख वही देखेगी जो मैं देखना चाहता हूं। जो मुझे पसंद नहीं है आंख उसे नहीं देखेगी। ये नियम ले लो। महाराज जी ये भी कैसे होगा, दुश्मन सामने आएगा तो वो दिखेगा ही। क्यों? हमारे पास एक मंत्र है, हमारे आचार्यों ने एक मंत्र दिया, तुम जो देखोगे वही देखने में आएगा। तुम जो सोचोगे, अभी मैं बताऊंगा तुम्हें, एक बहुत छोटा सा मंत्र है, उसकी यदि माला फेर ली तो दुनिया में तुम्हें वही दिखेगा जो तुम देखना चाहते हो, और जो तुम्हें देखना पसंद नहीं वो दिखेगा ही नहीं। ऐसा एक जादू है, कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हें दिखेगा ही नहीं। तुम जो देखना चाहते हो वही दिखेगा। लेकिन अभी तो क्या हो रहा है, दिन भर में तुम्हारी आंख तुम्हारे अनुकूल वस्तुएं ज्यादा देखती है कि प्रतिकूल? दिन भर में 90% तो आंख वो देखती है जो हमें देखना ही नहीं चाहती, हमारा पसंद ही नहीं, फिर भी आंख देख लेती है। 10% अपने काम आती है कि हाँ ठीक है। तुम्हारी आंख की कह रहा हूं मैं, अपने काम। मेरी आंख तो वही देखती है जो मैं देखना चाहता हूं। मेरी आंख में तो हमने कंट्रोल लगा दिया, एक मशीन लगा दी है। तुम्हारी आंख की बात कर रहा हूं कि तुम कितनी चीजें देख करके यूं मुंह फिर लेते हो, नहीं मुझे देखना ही नहीं है। दुकान पे कितनी चीजें माल दिखाते हो, तुम रिजेक्ट कर देते हो। अरे भाई रिजेक्ट किया तो आंख से कह दो ना, वो देखे क्यों? वही चीज देखे दुकान में जो तुम्हें पसंद है। भाई कान के संबंध में ये निर्णय कर लो, कान वही सुनेंगे जो सुनना चाहते हैं। अभी ब्यावर के सांगानेर के अंदर इस बात पर मैंने बहुत 2-3 दिन प्रवचन दिए। कान पे ले लो कंट्रोल पे, कान वही सुनेंगे जो हम सुनना चाहते। ये कान किसके हैं? सबके। मेरे कान नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे कान। तुम्हारे कान है तो इसकी शिक्षा दो कि हे कान, आज से वही सुनेगा जो मैं सुनना चाहता हूं। दूसरी कोई बात सुनो तो एक झापड़ मारो कान में। क्यों सुना तूने? तू मेरा है। नियम ले सकते हो, मैं वही सुनूंगा जो सुनना चाहता हूं। दिन भर में कितनी बातें अपन सुनते हैं जो हमें सुनना पसंद ही नहीं है। अब क्या तुम दुनिया को चलाओगे? कान तक तुम्हारे बस में नहीं। महाराज जी ये कान और आंख ऐसी चीजें हैं जिनको कुछ नहीं कर सकते। ये तो शब्द, चलो अच्छा, कान और आंख की भी छूट देता हूं, क्योंकि कान में अब दूसरा शब्द बोल रहा है तो चला गया, मैं क्या करूं? सामने दुश्मन आ गया, दिख गया, मैं क्या करूं? चलो मन की छूट दे दी, क्योंकि मन चंचल था। आंख की छूट दे दी, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि आंख का महाराज क्या भरोसा, अब आंख खुलेगी, जो सामने होगा वही तो देखेगी। चलो छूट देता हूं, अब बहाना मत बनाना। कान की छूट दे दी, जो सामने वाला बोलेगा इस पे अपना तीनों पर बस नहीं है। अब मैं 34 नंबर का वो चीज दे रहा हूं जिस पर तुम्हारा 100% बस है, जो तुम्हारे हाथ में है। मैं जिंदगी में अपने मुंह से वही बोलूंगा जो मुझे पसंद है। बोलो, गाली पसंद है तो नियम ले लो ना। इसमें तो अब दूसरे की नहीं, कानों में तो दूसरे का था। मुझसे वही बोलूंगा जो मुझे पसंद है, जिसका मुझे पश्चाताप नहीं करना पड़े। ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जिससे मेरा सिर फूट जाए, ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जिससे मेरी बदनामी हो जाए, ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जिससे कि सारे दुनिया के जीव मर जाए। नहीं बोलूंगा, मुंह पे कंट्रोल कर लो। चलो ये तो अपने काबू में है, नहीं बोलूंगा। मैं वही शब्द बोलूंगा जो मेरे जीवन के लिए कल्याणकारी है। ऐसा शब्द बोलूंगा ही नहीं कि महाभारत हो जाए। तुम समझते हो कि महाभारत दुर्योधन ने किया था? तुम समझते हो कि ये दुर्योधन की लड़ाई थी? नहीं, ये द्रौपदी की
जवान की लड़ाई थी। अंधों के पुत्र, तुम समझते हो कि चीर हरण दुशासन ने किया था, दुर्योधन ने करवाया था? नहीं, माचिस की काड़ी की आग किसने लगाई थी? हस्तिनापुर जला, दुर्योधन ने जलाया, लेकिन माचिस की काड़ी की अंधों के पुत्र एक शब्द ने क्यों बोला ऐसा शब्द? क्या बोलने का अधिकार था? अरे भाई गिर गया है तो गिर गया, क्या बात हुई? बाप अंधा तो बेटा को अंधा कैसे कह दिया? कैसे कह दिया और किससे कह दिया? दुष्ट आदमी से भोगना पड़ा। मात्र एक शब्द का। दुर्योधन इतना नीच नहीं था कि वो द्रौपदी का चीरहरण करता। जैन दर्शन के अनुसार तो दुर्योधन ने मुनि दीक्षा ली, मारा नहीं गया। जैन दर्शन के अनुसार दुर्योधन युद्ध में हारा और हारने के बाद फिर वो हस्तिनापुर नहीं जाकर मुनि दीक्षा लेके बड़ी तपस्या की उसने। इतना नीच नहीं था वो। तो ये था कि जब मैं अंधा हूं तो अंधे के सामने निर्वस्त्र होने में क्या बाधा है? अंधे के सामने वस्त्र क्या? और जब मैं अंधा नहीं था तो तूने अंधा क्यों कहा? बात इतनी सीधी। यदि जवान पर काबू होता तो शायद महाभारत रुक गया होता, शायद इतना संहार नहीं होता। चलो यहां से हम कंट्रोल करें कि इस मुंह से हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जो स्वयं को कष्टदायी हो, दूसरों को कष्ट। पैर तुम्हारे हैं, हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे पैरों से जो अहितकारी है। सारी जिंदगी के जो कुछ भी तुम्हारा है उस पर पहला कंट्रोल करो, पहला इनको अपने अनुकूल चलाओ, चल जाएगा। साधु की आंख खोलता है, साधु को सब कुछ दिखता है, लेकिन देखता वही है साधु जो पसंद करता है। दिखता सब कुछ है लेकिन देखता वही है जो वो चाहता है। समझना अंतर। दिखता सब कुछ है लेकिन देखता वही है जो पसंद है। उसी को तत्व दृष्टि कर ली। उसने भी देखा एक जानवर को, उसने भी दुश्मन को देखा, तुरंत तत्व दृष्टि आ गई। ये दुश्मन भी कल का तो साधर्मी है ही। कल तो मेरा कोई था। कल पदुनंदी पंचविंशति में निकला कि किसी भी जीव के प्रति आपको क्रोध भाव आ रहा हो तो तुरंत सोच लेना, जिस पर मैं क्रोध कर रहा हूं पहले ये कभी कोई मेरा रहा तो नहीं? अरे ये तो मेरा पूर्व भाव में मेरा पिता था, मेरा भाई था, मेरा संबंधी था। आज ये मेरा दुश्मन है, नहीं मैं इस पर क्रोध नहीं करूंगा। दृष्टि में एक यंत्र फिट कर दो। देखना साधु को सब कुछ देख, साधु के सामने सब कुछ आता है लेकिन वो देखता वही है जो वो देखना चाहेगा। देखना एक यंत्र फिट कर रहा हूं आंख में। एक वेश्या का शव जा रहा था, एक वेश्या जा रही थी। अब आंख से वेश्या वेश्या ही दिखेगी कि यारिका दिखेगी? देखिए वो जो है वही तो दिखेगा, लेकिन साधु जो देखना चाहता है वही दिखेगा। आंखों को सब दिखता है लेकिन साधु को नहीं दिखता। आंखों को सब दिखता है लेकिन साधु को नहीं दिखता। साधु अलग चीज है और साधु की आंख अलग चीज है। साधु कहता है आंख जो तू देख रही है वो मेरा नहीं है, मैं अलग हूं। अब साधु की आंख लगा लो। ओहो, देखना 3 व्यक्ति देख रहे थे। एक कुत्ता देख रहा था। बोले ये सब लोग इसको जला के राख कर देंगे,
यदि ऐसे ही छोड़ देवे तो मुझे खाना मिल जाएगा। उसको उसका शरीर क्या दिख रहा है? भोजन। एक कामी व्यभिचारी व्यक्ति बैठ देख रहा था, वो कहता ओ इतनी सुंदर वेश्या मेरे जीवन से कैसे बच गई। और वहीं स्मशान घाट में महाराज बैठे थे। अब देखो ये दोनों के दोनों वही देख रहे हैं जो सामने दिख रहा है, जो वो है। वो भोजन भी है कि नहीं? तो कुत्ते को क्या दिख रहा है? भोजन है तो भोजन दिख रहा है। और उस व्यभिचारी पापी को क्या दिख रही है? वेश्या। वेश्या है। अब साधु का देखना। साधु ने भी आंख उठा के देखा, ओहो मनुष्य पर्याय पाकर के इसने जीवन पापों में गंवा दिया। काश आरिका बन जाती तो बेड़ा पार हो जाता। बोलो साधु को वेश्या में अभी आरिका दिख गई। कैसी है तत्व दृष्टि। आंख ने वेश्या देखी लेकिन साधु ने आरिका देखी। यंत्र फिट हो गया ना। बोलो क्या वेश्या को देखना पाप था? तुमने वेश्या क्यों देखी? क्या तुम देखना चाहते थे? नहीं, बस आंख में एक ऐसा विकल्प लो कि आरिका दिख गई, काश आरिका बन जाती, कितनी प्रभावना करती, मनुष्य पर्याय सफल हो जाता। 84 लाख योनियों में दुर्लभ था, इसने पापों में गमा दिया, काश आरिका बन जाती। कभी ऐसी दृष्टि भी होती है, कभी इतनी पावन दृष्टि भी होती है, वेश्या में भी आरिका दिख जाए। बंधुओं ये तत्व दृष्टि जब आ जाती है, सूकर में भी भगवान आत्मा दिखता है, पेड़ पौधों में भी भगवान आत्मा दिखता है, कीड़े मकोड़ों में भी भगवान आत्मा दिखता है। साधु को मंदिर क्यों नहीं भेजा गया? तुम्हारा नियम है कि तुम मंदिर जाना, क्योंकि तुम्हारी आंख में जो दिखाओगे वो ही दिखेगा। समझना, तुम्हारी आंख क्या है? जो दिखाओ वो ही दिखता है, इसलिए तुम्हें भगवान दिखाना पड़ते हैं। हाँ भगवान देख लिए ना भगवान, क्योंकि तुम्हारी आंख कहती महाराज जो सामने आएगा मैं वही देखूंगा, इसलिए तुमसे कहा सुबह उठकर भगवान को देखो। हाँ का किसके दर्शन कराए? भगवान के दर्शन कराए, क्योंकि तुम्हारी आंख ही इतनी खराब है। वो तो जो दिखे, जो आ जाए वो सब दिखेगा। साधु को मंदिर का नियम नहीं दिया गया, बड़ी गजब की बात है। लोग कहते हैं जो स्वयं पालन करो वो दूसरे को पालन कराओ, लेकिन जैन मुनि स्वयं तो मंदिर जावे नहीं और तुम्हें मंदिर भेजे बिना रहे नहीं, स्वयं तो नहावे नहीं, स्वयं तो नहावे नहीं और तुम्हारे नहाए बिना चौकी में आने देवे। देने वाला नहा के करे में और खाने वाला बिना नहाए खा जाए, पता नहीं कैसी माया है। देखो कैसे हम तुम्हें देव दर्शन का नियम देते, देव पूजा अभिषेक का नियम देते, और कितना बुरा बोलता हूं। जो व्यक्ति जैन कुल में जन्म लेकर के भी देव पूजा गुरु पास्ती आदि षड आवश्यक नहीं करता, वो महा पापी है। योगेंद्र स्वामी परमात्म प्रकाश में कहते हैं, जो अपने आवश्यक देव पूजा प्रतिदिन जो श्रावक, मैं नहीं कह रहा हूं, और चलो मैं कह रहा हूं, क्या कर लोगे तो बोलो। हाँ मेरे पूर्वजों ने कहा या मैंने कहा, मैं तो एक ही बात मानता हूं, जो जैन कुल में जन्म लेकर प्रतिदिन अभिषेक पूजन नहीं करता उसको महापापी की संज्ञा दी। परमात्म प्रकाश 2 श्लोक लिखे उसमें, पापी नहीं कहा, महापापी कहा।
खाने को तो हाथ उठ रहा है, पूजन को नहीं उठ रहा है। नहाने का लोटा तो 1 किलो का उठ रहा है और अभिषेक का 50 ग्राम के लिए बुढ़ा हो गया है। ये महापापी है। कितने तुम बेईमानी करते हो। कई वृद्ध लोग कहते महाराज आजकल मैं बूढ़ा हो गया, अभिषेक नहीं बनता। अच्छा, ऐसे बुढ़े को जब अभी नहाते देख लेना थोड़ा, फटाफट यूं यूं, मैंने देखा है, यूं डालता है फटाफट, और वो आधा किलो का तो कम से कम होते हुए लोटा, आधा किलो का लोटा नहाने के लिए उठ रहा है और अभिषेक का 50 ग्राम का लोटा नहीं उठ रहा है। समझ ले रे विनाशकालीन भविष्य अंधकार में है। अरे ये कहे कि अभिषेक का लोटा तो उठेगा महाराज, नहाने का लोटा नहीं उठेगा। पहले हमारे राजा महाराजा चक्रवर्ती जो होते थे ना, ये नहाने का लोटा नहीं उठाते थे। नहाने का लोटा तो नौकर उठाएगा, और अभिषेक का लोटा स्वयं उठा करके भगवान को नहाते थे। स्वयं का पानी। तुम्हारे भागचंद जी सोनी थे, बताते हैं, इतने बड़े आदमी थे, उन्होंने कभी भी अपने गिलास उठा के पानी नहीं पिया। उन्होंने कभी अपने कोट के बटन अपने हाथ से नहीं लगाए। उन्होंने कभी पैरों के जूतों के बंद भी अपने हाथ से नहीं बांधे। कोट भी पहनते थे तो हाथ यूं करते थे, नौकर पहनाते थे 2-2, 3-3। इतने शौकीन थे सेठगिरी के, इतने शौकीन थे सेठगिरी। लेकिन प्रतिदिन मंदिर के अभिषेक के बिना भोजन नहीं करते थे। और सुनो, मंदिर के अभिषेक का जल अपने हाथ से खींच करके करते थे, नौकर से नहीं करवाते थे। एक दादाजी थे, उनके समय पर बोले, हम लोगों ने कहा सेठ जी आप कुएं से पानी खींचते हो, देखो आपके हाथ लाल पड़ जाते हैं, कमर भी दुखती होगी, आप तो सेठ लोग हैं, आपका सब काम नौकर करते हो। तो सेठ जी ने गुस्से में देखा, बोले तू मेरा पूर्व जन्म का दुश्मन है, नौकरी करना है तो आज माफ करता हूं, आइंदा मत कर लेना। नहीं सेठ जी आपके लिए मैं, बोले कुछ नहीं, सारी दुनिया मेरे लिए नौकर है, लेकिन देव और गुरु के सामने ये सेठ नौकर है। यदि भगवान और गुरु के सामने मैं सेठगिरी दिखाऊं तो नियम से एक दिन मुझे तेरे जैसा नौकर बनना पड़ेगा। अपने हाथ से पानी खींचते, छानते, द्रव धोते और पूछा करते। अपने कार्यों के लिए इतने प्रमादी के स्वयं का लोटा उठा के नहीं नहा पाए, और भगवान की बारी आए तो कुआं से पानी खींच के ले आए। कैसे थे सेठ, कैसे थी दयासी, कैसे था यशो आराम, कैसे थे उनके दिमाग। अपने लिए 1 गिलास पानी भी उठाना है नौकर देगा। और जब भगवान की बारी आई तो स्वयं नौकर बन गए, स्वयं नौकर बन गए। पहले के सेठ कभी गर्भालय में नौकर से झाड़ू नहीं लगवाते। जिनके घर में झाड़ू सदा नौकर लगाते हैं, लेकिन उनका जो चैत्यालय घर था, उस गर्भालय में नौकर माली का प्रवेश वर्जित होता है। जितने बड़े बड़े सेठ थे उनके गर्भालय में माली का प्रवेश वर्जित रहते। माली प्रवेश नहीं कर सकता, नौकर प्रवेश नहीं कर सकता। छदामी लाल जी थे ब्यावर फिरोजाबाद, उन्होंने आज तक अपने मंदिर के गर्भालय में नौकर का प्रवेश नहीं दिया। स्वयं खुद जाकर के मंदिर में झाड़ू लगाते थे, झाड़ू लगाकर साफ करके फिर आकर के फिर नहाते थे, फिर स्वयं अभिषेक का जल भर के द्रव्य धो करके फिर करते थे, तब पुण्य लगता था। अब आज घर की झाड़ू तो तुम फिर भी लगा लोगे,
घर की झाड़ू तो फिर भी लगा लोगे, घर में तो कभी कभी भोजन फिर भी बना लोगे। हाँ, आ जाते हो मौके। श्रीमती कह दी थी मुझे पानी चाहिए, उठा के पी लो, मैं अभी काम कर रही हूं। चुपचाप नीची नाड़ करके ये काबल उठा के पी लो, मुझे अभी टाइम नहीं है, काम कर रही हूं, पानी उठा के पी लो। बोलो पी लेते हो कि नहीं? और कई बार कहते कि रोटी छाना है, भोजन करना है, बोले डिब्बे में रखिए, उठा के खा लो, तो झक मार के चुपचाप खाते हो। और पानी भरने की नौबत आ जाए तो पानी भी भर देते हो। आज पंचम काल में और चौथे काल में यदि ऐसी स्थिति आती थी कि मंदिर का पानी भरने वाला सामने खड़ा है, नहीं मैं भरूंगा, द्रव्य धोने वाला नौकर खड़ा है, मैं धोऊंगा, झाड़ू लगाने वाला माली खड़ा है और मैं झाड़ू लगाऊंगा। आज मंदिर में कभी कुछ हो जाए, हे माली कहां गया, मर गया क्या? माली नहीं मर गया है, तुम्हारा जैनत्व मर गया है। पुजारी पर आंख उठा दो, हे पुजारी तूने थाली नहीं लगाई, हो रहा है कि नहीं? थाली लगाई, पुजारी नहीं मर गया, तुम्हारा जैनत्व मर गया है। तुम्हारे भगवान की सेवा के लिए नौकर ढूंढ रहे हो, गुरु की सेवा के लिए नौकर ढूंढ रहे हो, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए तुम सेठ बन गए हो। नहीं महानुभाव, अपनी जिंदगी में एक नियम कर लो, हम तुम खूब सुख भोगो, खूब आराम से, कोई बदली चक्रवर्ती भोगते आए, पुण्य का वैभव मिला है, नौकर चाकर हैं, घर में खूब काम करो। लेकिन जब मंदिर में जाओ तो बस ऐसी नौकर बन जाना जैसे तुम्हारा नौकर हवेली का नौकर है। जो कार्य हवेली का नौकर कर रहा है वही कार्य सेठ जी को मंदिर में करना है। बस इतनी, मंदिर में कभी सेठ मत बनना। गुरुओं के लिए नौकर लगा देते हो, कमंडल में पानी नौकर भरे। मैं तो भाई स्पष्ट कह देता हूं, नौकर पानी भरे, 10-10 बेटे लेकर के बाप को पानी नौकर देवे। महानुभाव, घर से शुरू करो ये कहानी। अपने लिए खूब नौकरों से काम कराना, खूब पैर दबवाना, मौका पड़े तो गला भी दबवा लेना। वो गले का अर्थ मतलब दर्द हो जाए तो, ऐसा नहीं कि पूरे दबा दो, सब कर लेना, खूब ऐश करना, खूब ऐश करना। लेकिन एक नियम ले लो, पापा को पानी नौकर के हाथ का मत पिलाना, पापा के लिए तुम स्वयं नौकर बन जाना। जाओ, मैं वायदा करता हूं तुम्हारी जिंदगी में कभी पापा की अर्थी तुम्हारे कंधे पर नहीं जाएगी। बेटे की नहीं कह रहा हूं, बेटे की नहीं, महाराज पापा की अर्थी कंधे पर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तीर्थंकर के कंधे पर कभी उनके, जिस दिन तीर्थंकर घर में जन्म ले लेते हैं उसके बाद उनके घर में किसी की अर्थी नहीं निकलती। तीर्थंकर के पापा की अर्थी तीर्थंकर के कंधे पर नहीं निकलती। ऐसा क्या पुण्य उसने किया कि उसके जन्म लेते उस घर में किसी की अर्थी नहीं निकलेगी, कुटुंब में ही नहीं रिश्तेदारों में भी किसी की अर्थी नहीं निकलेगी। तीर्थंकर को वियोग जन दुख नहीं होता, कोई मरता नहीं। अब कितने लाखों वर्षों तक ऋषभ देव 83 लाख पूर्व वर्ष तक रहे, और 1 लाख पूर्व कितने का होता है? 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो, जितना आवे उतना एक पूर्व, ऐसे 83 लाख पूर्व।
84 लाख को 84 लाख से गुणा करो, जितना आवे उसमें 83 का गुणा करो, 83 लाख का। इतनी उम्र तक कोई नहीं मरा, कैसे करना है? ऐसा क्या पुण्य हुआ होगा? अपने सामने तो अपनी छोरा ही मर जाए, अब बाप बैठा रहे, दादा बैठा रहे और बच्चा, कोई पुण्य नहीं महान हुआ। बस उन्होंने एक ही नियम लिया था कि मैं मां बाप के लिए नौकर नहीं लगाऊंगा, मां बाप का नौकर मैं बनूंगा। मां बाप का पानी नौकर नहीं पिलाएगा, मैं पिलाऊंगा। मां बाप का भोजन नौकर नहीं बनाएगा, मैं बनाऊंगा। मां बाप का भोजन नौकर नहीं परोसेगा, मैं परोसूंगा। आप घर के देवता के नौकर बन जाइए। अपनी बहू को नियम दे दीजिए, बस तुम अपना सारा काम नौकरों से कराना, सारे काम नौकरों से कराना, जितने तुझे कराना। बस जब सासू मां की बात आए तो उसके लिए तू नौकरानी बन जाना। जाओ, यही निमंत्रण है चक्रवर्ती की पटरानी बनने का। चक्रवर्ती की पटरानी बनने। मां का भोजन नौकर नहीं बनाएगा, मां के भोजन, मां के कपड़े नौकर नहीं धोएगा, मां को पानी नौकर नहीं पिलाएगा, मां के कपड़े तो बहू धोएगी। बहू के कपड़े नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे कपड़े तो कौन धोएगा? मां का कपड़ा तो बहू धोएगी। जिस घर की बहू मां की नौकरानी बन जाती है, उस घर में चक्रवर्ती की रानियों का वास हो जाता है। वो घर है तो मां के लिए, ओनली मां के लिए कह रहा हूं, पति के लिए भी नहीं कह रहा हूं, दुनिया के लिए नहीं कह रहा हूं, मां के लिए। उसके लिए तो मैं पानी भर के दूंगा, नौकर नहीं पानी भर के देगा। पापा का भोजन सब मैं, कपड़े प्रेस करूंगा पापा के, मैं पापा की गाड़ी साफ करूंगा। और कह दूं मन आ रहा है कहने, कहूंगा ही मैं तो, तुम मना करोगे तो नहीं। पापा के जूतों पर पालिश नौकर नहीं, मैं करूंगा। अभाग्य मानकर नौकर कहे भी, सेठ जी आप कर रहे हो, मैं करूं? ऐ चुप है, मेरे जूते साफ कर। पापा के जूते तो मैं पालिश करूंगा। मेरे पैर दबाएगा नाई, लेकिन पापा के पैर नाई नहीं दबाएगा, ये बेटा रूपी नौकर दबाएगा। बैठ जाना। भरत चक्रवर्ती जब इतने नौकर लगे थे उसके यहां, और जाकर के चक्रवर्ती, इतना बड़ा चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति, शाम को मां के चरणों में बैठकर मां के पैर दबा रहा है। ब्रह्मांड हिल गया, सारी दुनिया जिसके पैर दबा रही है, सारी दुनिया जिनके पैरों को झुक रही, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, और वो चक्रवर्ती मां के पिता के पैर दबाने लगा। नाभि राय को लेटे हैं और चक्रवर्ती बेटा, चक्रवर्ती साधारण नहीं, क्या दबा रहा है? क्या नौकरों की कमी थी? बाप के लिए 4 नौकर लगा देता है, पापा के दिन भर पैर दबाते रहना, 1 मिनट दिन भर दबाते रहना नहीं। नौकर का दिन भर पैर दबाना और बेटे के 2 मिनट के लिए पैर दबाना बहुत बड़े पुण्य का कारण है। जाओ, अब तुम्हारे जीवन में ऐसी उम्र पाओगे कि पापा की अर्थी भी तुम्हारी कंधे पर नहीं निकल पाएगी। उसी दिन निकलेगी जिस दिन तुम मुनि दीक्षा ले लोगे। इतना सम्मान, चक्रवर्ती बनकर, राष्ट्रपति बनकर, सेठ बनकर के, जो अपने बड़ों के सामने नौकर बन जाए, बहुत बड़ी। यही संस्कार बस यहां आ जाए। घर से मैंने शुरू किए, घर से कहानी शुरू करता हूं, मंदिर पे खत्म कर देता हूं।
क्योंकि शुरुआत तो कहां से होगी? घर से ही होगी। जब तुम घर के ही बुजुर्ग का सम्मान नहीं कर पाते हो तो मेरा क्या करोगे? कई बच्चे आते हैं, मेरे बाल नोच ला देता था, नाखून लगा जाते। तुम लोग जो शाम को पैर दबाने आते ना, बाद में मुझे फिर दबाना पड़ते, देखना पड़ते, 2-3 बार आके चले गए, वो बाल खिंच जाता है ना, टूट जाता है, तो वहां तकलीफ होती। तो मैंने तकलीफ क्यों हो गई? तो मैं समझ जाता हूं कोई भक्त 2-4 क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, मैं समझ जाता हूं। जब बेटा पैर दबाता है तो मैं समझ जाता हूं किसने बाप के कभी दबाए हैं कि नहीं दबाए। जिसने बाप के कभी पैर नहीं दबाए वो गुरु के दबाएगा तो बाल तोड़ करके ही आएगा। वो महाराज को नाखून लगा करके ही आएगा। अब बोलो, तुम्हारा बेटा पैर दबाने भेजा महाराज के पास और वो नाखून लगा के आ गया, सुख दे के आया कि दुख दे के? और यदि तुम्हारे दबाते होते तो बेटे से पैर दबा, बेटा दबा, नहीं तो महाराज को बाल तोड़ करेगा, बाल तोड़ करना तो मुझे कर। क्यों? तुम्हें तो कर नहीं पाएगा। जैसे उल्टा सीधा दबाएगा, एक झापड़ लगे, ठीक से दबा। अब मैं थोड़ी झापड़ मार पाऊंगा। घर का संस्कार दिखा देता है इस घर के लोग कैसे हैं। घर का संस्कार बता देता है, हम लोग उसी से पता कर लेते हैं इस घर का वातावरण कैसा है। वो पैर दबा रहा है, हम लोग चिंतन कर रहे हैं ये बालक कैसा है। कई बालक आते हैं, इतने बढ़िया दबाते हैं, सुकून मिलता है। मैं तुरंत पूछता हूं, पापा की दबाते हो? बोले महाराज पापा की दवाए बिना मैं सोता ही नहीं हूं। फिर उसको मैं कभी मना नहीं करता, और तुमने दबाया नहीं, मैंने भगाया नहीं। और उससे कहता हूं कि ये है देवता, जो घर के देवता की पूजा करके आया है वो मंदिर के देवता की पूजा करे तो भगवान प्रसन्न 2 मिनट में हो जाएंगे। जिसने कभी माँ बाप के पैर नहीं दबाए वो क्या महाराज को दबाएगा? जिसने माँ बाप को 1 गिलास पानी नहीं पिलाया वो महाराज को क्या पिलाएगा? नहीं बंधु, अपने यहां। इसलिए मंदिर में जब भी जाओ बहाना मत बनाना, शेठगिरी मत करना, वहां नौकर बन जाओ। मैं अभिषेक का पानी भरूंगा। आपको भी मैंने कहा, कभी जैसे मैंने सासू को कहा, ऐसा यदि तुमने किया है तो उस घर में जब चौके में आहार करने जाऊं तो भोजन अलग। हम लोगों को गंध आती है भोजन की कि ये घर की महिला ने बनाई है या नौकरानी ने बनाई है या दूसरे ने बनाई। स्वयं की बनी हुई चीज स्वयं देना, कभी कितनी बड़ी सेठानी बन जाना, साधु के चौके में नौकरानी से काम मत कराना। चक्रवर्ती की रानियां 360 रसोइया लगे हुए थे, चौके के लिए रानियां लड़ती थी। एक प्रसंग दिया वहां कि एक रानी छोटी थी, उसको कोई चौके में काम ही नहीं करना। तुम बैठ, अभी नई है, छोटी है, तो रूस के बैठ गई। चक्रवर्ती आया, वो बोली नहीं, बहुत मनाया, बोली नहीं, रोती रही। इतने में माता नंदा आती है, बेटा क्या बात है? बोले मां ये रूठ गई है, मान ही नहीं रही है। बोले क्या बात है? छोटी से किसने क्या कह दिया? तो सब बड़ी कहती मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो उसको काम नहीं करने दिया। बोल बेटा क्या बात है? बोले माँ जी ये बड़ी बड़ी दीदियां मुझे चौके में काम नहीं करने देती, कहती तू सुकुमार है, राजकुमारी अभी आई है, बैठ जा। मुझे चौके में मैंने ऐसे कौन से पाप किए जो मुझे ये बड़ी दीदियां चौके में काम नहीं करने देती?
नंदा आंख बंद करते कहती है, बेटा तूने कैसा पुण्य किया कि ऐसी बहू पाई जिसको काम करने नहीं मिले तो रूसे, और दुनिया की तो कैसे रूसती है ना। मुझे क्यों नहीं, मैं ही नहीं करूं क्या, मैं मैंने कहा था ना एक दिन, मां बाप को देख करके तुम में ये भाव आ जाए, क्या मैं मां बाप की सेवा करूं, मां बाप मेरे ही यहां छाती पर रहेंगे, और भी बेटे हैं उनके पास क्यों नहीं जाते हैं, ऐसा भाव तुम्हें कभी आ गया, कान खोल के सुनना, माताओं आप लोग भी दोनों सुनना, कभी मान लीजिए तुम्हारे पिता के 4 बेटे हैं, 10 बेटे, 2 बेटे, कोई भी है, तुम्हारे यहां मां बाप हैं, तुम दोनों में एक बार भी ये भाव आ गया कि मेरे यहां जब देखो मम्मी पापा की मुझे ही सेवा करना है, वो दूसरा भाई के पास तो ना तो ये जाते हैं ना वो बुलाता है, मुझे ही पैदा किया था क्या, जिंदगी मेरे यहां गुजार दी, एक बार भी यदि तुम्हें ऐसा भाव आ गया, जाओ तुम्हें कम से कम 10 भव तक अनाथ होना पड़ेगा, ना मां की गोदी मिलेगी ना पिता की। एक बार भाव आने की बात कह रहा हूं, एक बार भाव आया कि मां बाप मेरे यहां क्यों रहते हैं, एक बार तुम्हारी बहू ने कहा सासू से, उसके यहां भी तो जाओ, वो भी तो तुम्हारी बहू है, मेरे यहां क्यों रहते हो, मेरे यहां क्यों मेरे पास, एक बार भी यदि तुम दोनों में से किसी ने कह दिया, कहना नहीं, मन में भाव भी आ गया, 10 भव तक अनाथ हो गए, बोलो ऐसा होता है कि नहीं, बोलो आप लोग तो समाज के बीच में रहते हो, केस आते ऐसे, महानुभाव शुरू करो आज से, ये मां बाप है तुम्हारे, तुम तो ये कहो अच्छा है वो छोटा बहू बड़ा बहू जो है उसके भाव नहीं होते हैं, और मम्मी पापा के भी उसके यहां भाव नहीं होते हैं, जरूर मैंने पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं, वो सारी जिंदगी सेवा मुझे करने मिल रहा है। आप बहुओं से कहना चाहता, कभी ये कहना, मान लो दूसरी बहू है वो नहीं बुलाती, सासू जाना भी नहीं चाहती, तो तुम 100 सौगातें मानो, भगवान से कहो भगवान मैंने कितना पुण्य किया कि मेरी सासू उस बहू के यहां जाती ही नहीं, मैंने कितना सौभाग्य किया कि मुझे ऐसा मौका मिल रहा है, उसके परिणाम ही नहीं होते, वे जाती नहीं। ध्यान रखना, एक दिन तुम नंदा सुनंदा जैसी माताओं को पाओगे और उनके यहां जाओगे, क्योंकि तुम्हें अभाग्य आ गया। कभी भूल कर नहीं करना, घर के बुजुर्ग को कभी भार मत मानना। क्या कहा, घर के बुजुर्ग को कभी, जिसने तुम्हारा थोड़ा भी उपकार किया है, भार मत मानना। तुम्हारे ऊपर क्या उपकार सासू का, उसने बेटा पैदा करके तुम्हारा सुहाग दे दिया, ये कम उपकार है क्या? हे मां, तेरी जिंदगी भर सेवा करूं, तूने एक बेटे को पैदा किया जो मेरा सुहाग है, जो मेरी जिंदगी है, जो मेरी मांग का सिंदूर है, जो मेरी जिंदगी का सब कुछ है, वो किसने पैदा किया? सासू की सेवा। और आज मैंने तो सासू से कोई बचपन में कोई सेवा तो कराई नहीं, मैं क्यों सासू को मानूं? तुमने तो नहीं कराई, तुम्हारे श्रीमान जी ने, और आज वो कौन है तुम्हारे? सब कुछ। तो हे मां, मैं तेरी जारी जिंदगी सेवा करूंगी, क्योंकि तेरा जो बेटा है वो मेरी जिंदगी का सुहाग है, मेरी जिंदगी का सौभाग्य है, मेरी जिंदगी है, इसलिए मैं तेरी सेवा करूंगा। ये मान करके करो, देखो तुम कभी भी अनाथ नहीं हो सकोगे। आज एक नियम लेते चलो, फिर अपन घर से मंदिर की तरफ चलते हैं, संसार से धर्म की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे दोनों संभालना है। मंदिर ही संभालूंगा, मंदिर कितने भी पावन हो, लेकिन मंदिर में आने वाले रास्ते गंदे होंगे तो
बोलो, मंदिर कितना पावन रह पाएगा? मंदिर हम कितने पावन रखें, लेकिन मंदिर में आने वाले गंदे हो तो? पूजन की थाली कितना ही पावन करूं, यदि भोजन की थाली गंदी है तो? गंदा भोजन करने वाला पूजन करेगा तो पूजन फलेगी या नहीं फलेगी? बोलो, भोजन में तो मांस खावे, पूजन में अष्टद्रव्य चढ़ावे, ऐसे व्यक्ति के हाथ की पूजन फलेगी कि घटेगी? घटेगी। इसलिए दोनों देखना है, घर भी देखना, मंदिर भी देखना। तो एक आज नियम लेके जाओ सब लोग कि जो मेरे से बड़े हैं उनको कभी मैं भार नहीं मानूंगा, मानूंगी। दूसरा नियम, उनके कार्य के लिए कभी मैं नौकरों का इंतजार नहीं करूंगी। उनके लिए, बड़ों के लिए मैं सदा नौकर बनने को तैयार हूं, नौकर बनने को तैयार। बस ये दो नियम तुम्हारे पल गए, जाओ। जिस घर में ये दो नियम पलते होंगे उस घर में देवताओं का वास होता है और उससे बड़ा स्वर्ग का विमान भी नहीं होता है। ऐसे घर को देवता नमस्कार करते हैं जिस घर के बुजुर्गों के प्रति सौभाग्य माना जाता है। दूसरा भाई नहीं बुला रहा है तो अपना सौभाग्य मानो, अपना सौभाग्य मानो कि मेरे पुण्य ने उसकी मति ऐसी कर दी। किसके पुण्य ने? पाप ने नहीं। दूसरा भाई मान लो मम्मी पापा को देखता नहीं, उसकी बहू बहुत उल्टी है, वो बिल्कुल भी पानी भी नहीं पिलावे, तो क्या सोचना? कोई पूछे, देख तू ही अपने सास ससुर की सेवा करती है, तू ही माँ बाप, वो भी तो है, वो कुछ भी नहीं। बोले, बोलो मत, ये मेरा पुण्य है, मेरे पुण्य ने उसकी मति ऐसी कर दी। यदि उसके पुण्य की मति अच्छी होती तो मैं यह सौभाग्य पाने से वंचित रह जाता। महीने भर भी उधर चले जाएगी तो मेरा तो महीने भर कमाड़ा हो गया। इसलिए चिंता मत करो, उसकी गलती नहीं है, मेरे पुण्य की बदौलत है जो उसकी ऐसी मति हो गई, और मेरा पुण्य है, हे भगवान, उसकी मति ऐसे ही बनाए रखना जिससे जिंदगी की अंतिम श्वास तक मैं बेटे का पालन मां की गोद में, बेटा जब जन्म लेवे तो मां की गोद में होवे, और बाप जब मरे तो बेटे की गोद में मरे। जाओ, हो गया कन्या। बेटा जब जन्म लेता है तो मां की गोद मिलती है, तो कहते हैं सनात है। और बाप जब मरने लग जाए, सुनो घर के देवता, घर को मंदिर बनाओ, बाप जब मरने लग जाए तो बाप का सिर बेटे की गोदी में हो और बेटे का सिर, हाथ बाप के सिर पर हो, उस समय प्राण निकल जाए तो मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। जाओ, तुम एक दिन ऐसे बेटों के बाप मरोगे जिस बेटे का कभी अकाल में मरण नहीं होगा। क्योंकि मरण कहां हुआ पिता का? सासू। एक जिंदगी में तुम्हारा समाधि मरण करो या नहीं करो, बहू की गोद में मरण कर लेना। जब तुम्हारे प्राण निकल रहे हो, तुम्हारा सिर बहू की गोदी में हो और बहू का हाथ तुम्हारे सिर में हो और मुंह में से नमोकार मंत्र, कौन? महाराज नहीं, आरिका माता नहीं, आरिका माता नहीं कह रहा। ये सौभाग्य मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है कि महाराज के मुख से मरते समय नमोकार मंत्र मिल जाए, आरिका माता के मुख से निकल जाए तो फिर, लेकिन ये सबको नसीब। लेकिन तुम्हारे लिए मरते समय यदि बहू के मुख से नमोकार मंत्र मिल गया और बहू की गोदी में सिर रख करके बहू ने सिर पे हाथ ऐसा रख दिया, जाओ, तुम्हारा संसार कभी अनाथ नहीं होगा, तुम्हारा संसार एक दिन नंदा सुनंदा जैसा बसेगा। इतना तो कम से कम बहू से बना के चलो, इतना तो बना के चलो, इतना तो आशीर्वाद ले लो
कि महाराज मेरा मरण हो तो बहू की गोद में हो। तुम्हारे लिए भी याद है, पिता का मरण गुरु के चरणों में करा सको तो कराना, लेकिन कम से कम पिता का मरण तुम्हारी गोदी में हो। ये पिता के लिए नहीं कह रहा हूं, 10-10 भवों के लिए तुम्हें सनाथ बना रहा हूं, सनाथ बना रहा हूं। तुम्हें कभी अनाथों की तरह जिंदगी नहीं जीना पड़ेगा। बस यही चीज उठाकर लाइए मंदिर की तरफ। मंदिर की सेवा, भगवान की सेवा के लिए तैयार हो जाओ। नौकर बनने के लिए, पानी भरने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, पूजा की द्रव्य धोने के लिए बन जाओ नौकर। बिल्कुल एकदम छोड़ दो सब सेठगिरी, छोड़ दो सब राजगिरी, छोड़ दो सब चक्रवर्ती पद। सब चक्रवर्ती जब सुबह मंदिर जाता, धोती दुपट्टा धवल वस्त्रों में पहन करके, और जो भगवान के सामने कोई नौकर नहीं। मैंने चक्रवर्ती के चैत्यालय का वर्णन पढ़ा, उसमें सब कुछ था, लेकिन द्रव्य कौन धोता था ये नाम नहीं मिला। अभिषेक का जल कौन भरता था ये नहीं मिला। चक्रवर्ती के हर स्थान पर नौकर थे। भोजनालय में गया तो नौकर, युद्ध में गया तो नौकर, सब जगह नौकर। लेकिन एक जगह मंदिर गया तो, भोजन करने गया तो किसने परोसा, लेकिन पूजन करने गया तो अर्घ्य किसने दिया, अभिषेक का लोटा किसने दिया, कहीं वर्णन नहीं मिला। ऐसे आत्मा को सगुन मिला कि ऐसा धनवान व्यक्ति कभी जन्म जन्मांतर तक गरीब नहीं होगा। ऐसे ही आपसे कहना है। तो नंदा सुनंदा की बहू की बात कई महिलाओं के होते हैं। लोग मेरे से शिकायत के, महाराज जी मुझे बात समझ में नहीं आती, बोली बात क्या है। बोलो आज मेरी बारी आती है तो इसको 1 गिलास पानी भरने में कमर दुखती है, और जैसे ही आपके चौके की बात आई उसकी कमर में कुछ नहीं दुखती। 3-3 घंटे काम कर लेते। महाराज जी ये है क्या, ये मेरी पत्नी है कि तुम्हारी भक्तन है? भक्तन बड़ी है कि पत्नी बड़ी है बताओ। आपकी तो भक्तन ही है ना, मेरी तो पत्नी है, मम्मी है, बहन है, कुछ है। इन सब भी पागल है। मेरे के लिए बारी आए तो कमर तुझे बेटा तुम भर लेना, और जैसे चौके की बारी आए तो ना कमर दुखे ना सिर दुखे। और महानुभाव ये तुम सौभाग्य मानो कि मैं उस मां का बेटा हूं, मेरी वो पत्नी है जो धर्म कार्य के लिए जिसकी कभी कमर नहीं दुखती है, और संसार कार्य में कमर दुखती है। ओहो कैसे है हमारी माता, बूढ़ी हो गई, उससे नहीं बनता, चौके की बात कह दो तो अभी हाल 2 घंटे काम करा ले। अभाग्य मान आप लोगों से कहना है, जब भी कभी ऐसा मौका पड़े तो कभी भार नहीं मानना। चौका मैं ही लगाऊं क्या, सारा काम मैं ही करूं क्या, पानी मैं ही भरूं क्या, अभाग्य मानना, अभाग्य मानना। ऐसा आनंद से अन्यथा अब मैं इसका रिएक्शन बताता हूं। ऐसा नहीं करोगी तो क्या होना है, रिएक्शन और बता दो। जो व्यक्ति देव शास्त्र गुरु के यहां नौकरी नहीं कर पाया, नौकर तो तुम्हें बनना है। एक बार पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, इस संसार में एक बार व्यक्ति को नौकर बनना है। हर व्यक्ति को एक बार दूसरों के कमरे गंदा वो करेगा और झाड़ू तुम्हें लगाना है। सब लोग कान खोल के सुनो, आपका भविष्य बता रहा हूं। कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि तुम्हें मोक्ष होना नहीं है। तुम अभी एक बार तुम्हारे भवांतरों में एक ऐसा दिन आएगा जब दूसरा गंदा करेगा और तुम झाड़ू लगाओगे। ये दिन एक दिन तुम्हारे आएंगे आएंगे आएंगे। जिनवाणी की साक्षी में बोल रहा हूं, सब कान खोल के सुन लेना।
नहीं, एक बार तुम्हें सड़क पे झाड़ू लगाने वाले कुल में जन्म लेना पड़ेगा, पक्का, एक बार। अब सोचो, कल्पना, साधु के मुख से निकल रहा है, सावधान हो जाना। कल्पना करो आज तुम क्या हो, कल तुम सड़क पे झाड़ू लगाओगे तब रोटी मिल पाएगी। एक दिन तुम्हारा ऐसा दिन आना है, भविष्य सुन लो अपने आप में। मैंने पहले ही कहा था किशनगढ़ वालों मत कराओ चतुर्मास। मैं नहीं बोलूंगा तो कि तुम्हारा कुछ होगा नहीं। मैं तो बता रहा हूं, मैं तुम्हें अभिशाप नहीं दे रहा हूं। तुम्हें लग रहा हूं महाराज जी लगता है कि आप, अभिशाप नहीं दे रहा हूं, मैं तो भविष्य की घोषणा कर रहा हूं। एक दिन ऐसा आएगा जब दूसरों के यहां तुम पानी भरोगी, उसके बाद जाकर के तुम्हें 2 रोटियां मिलेंगी। आएगा एक दिन ऐसा, पक्का मानना। ये नियोग है, संसार का नियम है, पृथ्वी गोल है, इसमें जितने भी भंग हैं एक ना एक बार नहीं अनंत बार। पूज्यपाद स्वामी तो कहते हैं ये भंग अनंतों बार बनेंगे, अनंतों बार रानी बनेगी, अनंतों बार मैतरानी बनेगी। ओहो, रानी से मैतरानी, मैतरानी से रानी तो फिर भी ठीक है भाई, लेकिन किससे बनाने की बात कर रहा हूं मैं? रानी से मैतरानी, सेठ से गरीब, नर से नार की। नार की नर बने तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नर नार की बने तो कठिन है ना। कोई नार की मनुष्य बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मनुष्य नार की बने तो बहुत कठिन। अमीर गरीब बने तो बहुत दुख है, गरीब अमीर बने तो कोई बड़ी बात ये होगा। एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा, सब कान खोल के दो, कि दूसरे के यहां रोटी बनाओगी तब तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम्हें कौन सी रोटी मिलेगी? दूसरे के यहां बनाने गए तो हलवा पूरी सब बना के आए। सही मालूम है ना मुझे? रोटी बनाने वाली तुम्हारे यहां सब प्रकार का भोजन बनाती है, लेकिन जब वो घर जाती है तो कौन सी रोटी मिलती है उसको? जो बनाया था वही के जो कल की बची थी वो। बोलो ना, हेल्प करो। जो आज उसने बनाया था उसी वही दे देती हो कि कल की बची हुई देती हो? भले तुम्हारे लिए 17 भोजन बनाए, 50 भोजन बनाए, लेकिन उस नौकरानी जब जाएगी तो उसे तो वही बासी रोटी मिलती है। कैसे सहन करोगी तुम? कैसी आत्मा है वो? क्या लगता होगा उसको, आज मैंने इन सबको माल बनाया, लेकिन मेरी किस्मत में तो वो, जब वो बासी रोटी लेती होगी और 3 घंटे तक क्या बनाती रही? सब प्रकार के जो बनता है, और अंत में उसकी झोली में क्या मिली? उस समय तुमने कल्पना की कैसी आत्मा होगी, कैसी वज्र की छाती होगी कि बनाने को सरल भोजन बनाए और मिली तो बिना चुपड़ी हुई बासी रोटी मिली। ऐसा दिन तुम्हारा आएगा एक दिन। ये मत मानना कि मैं धमकी दे रहा हूं, तुम्हें मालूम है कि मैं वही बात बोलूंगा जो सत्य है। एक दिन ऐसा आ सकता है, एक दिन ऐसा आएगा तुम कभी दूसरों के कपड़े धो करके रोटी खा पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा तुम कभी दूसरे की गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी नहीं, दूसरे की गाड़ी, यात्रा वो करेगा, वो सोएगा गाड़ी में और तुम जागोगे ड्राइवर बन करके। बोलो, यात्रा किसको करना है? सेठ जी को। रात भर जागता कौन है? और सेठ जी, यात्रा उसकी होना है, मंजिल उसको मिलना है, और जागना किसको है? एक दिन तुम सेठ के ड्राइवर बनोगे तुम ड्राइवर, कोई फर्क नहीं। एक दिन बनोगे तुम किसी के बॉडीगार्ड,
एक दिन रखाओगे चौकीदार बन करके बैठोगे बाहर, मकान किसी का हो रहा होगा, अंदर सो कोई रहा होगा और रात भर तुम चौकी पे जाग रहे होगे, गश्त दे रहे हो, जागते रहो। सो कोई रहा है और चौकीदार बाहर चौकीदार बन के बैठा है। एक दिन आएगा ऐसा, तुम अपने लिए नहीं जाग रहे हो, सेठ के लिए जाग रहे हो। कैसे बन जाते हैं ऐसे कर्म? कर्म का चिंतन करो। कैसे हो जाता है ऐसी जिंदगी? सुनो महानुभाव, फैसला हो चुका कि भविष्य में ऐसे दिन आपके भी आ सकते हैं। थोड़ा तुम्हें अपना भविष्य सुनकर अच्छा लगा कि बुरा? बोलो ना, बोलो। थोड़ा ये आत्मा कांपी की नहीं? बोलो जैन महिलाओं, आत्मा कांपी की नहीं? और गुरु बोल रहा है, ध्यान रखना। 1 मिनट कल्पना कर लो, सोचो कभी ऐसा हो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तुम्हारे सुनते हुए होना चाहिए। आंखों में आंसू आ जाना चाहिए, आंखों में आंसू आ जाना। मेरा दिन ऐसा भविष्य आएगा, मेरे दिन ऐसे आएंगे महाराज, मेरे किशनगढ़ वालों के। आप फिर से पंचांग देखना थोड़ा महाराज, किशनगढ़ वालों के। आप भी क्या कल्पना कर रहे हैं? कहीं दूसरी जगह का पंचांग वो बही खाता तो नहीं उठा लिया? किशनगढ़ वालों के ऐसे दिन आएंगे, जिन किशनगढ़ वालों के दुनिया नौकरी करने आती है, वे किशनगढ़ वाले दूसरे के नौकर बनेंगे। महाराज कहीं भूल हो गई, आप फिर से भूल चूक लेना देना। साधु से ना भूल हुई है, ना हो रही है और ना होगी। किशनगढ़ की बता रहा हूं, क्योंकि हमारे यहां एक ही बही खाता है। वही बही खाता ब्यावर में लागू होता है, वही अजमेर में, वही किशनगढ़ में, वही नसीराबाद में। और ये चतुर्मास जो है किशनगढ़ का नहीं हो रहा, पूरे अजमेर जिले का हो रहा है। क्योंकि अजमेर जिले में इस साल अकेला राजा, पिछले साल तो थे, है ना? पिछले साल में हमारे महाराज थे ना प्रमाण सागर जी, और हमारे उत्तम सागर जी शायद नसीराबाद थे। इस साल तो पूरा अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, इनमें केकड़ी में, हाँ कोई बात। लेकिन इन 3-4 जो अजमेर जिला है मुख्य, इनमें तो कोई नहीं है। माल आज चतुर्मास में तो सबको माल लेने आना है तो किशनगढ़ ही आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं दुकान ही नहीं है, बस एक ही मॉल। लेकिन चिंता मत करना, ये मॉल है, यहां सब माल मिल जाएगा। इतना माल है, इतना माल है कि पूरा अजमेर जिला एक साथ भी आ जाए तो निपटा दूंगा, चिंता मत करो। इसलिए ये चतुर्मास, पहले दिन में बोलने वाला था, निकल गई, कि ये चतुर्मास इस बार पूज्य आचार्य महाराज ने पूरे जिले को दिया है। ये मत समझना 28 किलोमीटर कोई दूरी नहीं है। दिल्ली में तो 28 किलोमीटर में कॉलोनी होती है। जयपुर में शास्त्री नगर चले जाओ, इधर प्रताप नगर आ जाओ, 28 किलोमीटर। शास्त्री नगर से प्रताप नगर 25 किलोमीटर होगा लगभग। और आगे आ जाओ तो शहरों में 20-25 किलोमीटर कोई मायना नहीं है। जयपुर की अपेक्षा देखा जाए तो ब्यावर, नसीराबाद, अजमेर और किशनगढ़ एक सबको सिटी मान लो। इतनी तो सिटी होती है बड़ी बड़ी। तो ये चतुर्मास सारे पूरे अजमेर जिले का है। तो मैं यहां से फरमान जारी कर रहा हूं पूरे अजमेर जिले के लिए। महाराज देखो, आप उल्टा मत बोलो, ये बोलो कि किशनगढ़ के लोग, अजमेर जिले के लोग सब भावी भगवान हैं, सब भागी देवता हैं।
महाराज कोई कैसे ही मरे, आप तो स्वर्गीय लिखवाओ। हम लोगों की आदत आप में नहीं, आप में यही तो कमी है, इसलिए तो आप बदनाम होते हो। हम लोग जैसी बेईमानी सीख जाओ तो आपको कोई मीठी बारी सीखो, मीठो मीठो बोल थारो काई बेगेड़े। महाराज तुम उल्टा ना बोलो, मीठा बोला करो। देखो हम लोग कोई भी मरता है तो स्वर्गीय लिखते, भले वो नरक गया हो तो गया हो, लेकिन हम तो ऐसे ही। आप भी महाराज जी थोड़ा मीठा बोलना सीख लो, आप बहुत बदनाम हो बोलने में। सारी दुनिया यही कहती है कि बस सुधा सागर इतना कड़वा बोलता है, सीधी सीधी कहता है, मेरे से नहीं बनेगा कैप्सूल दवाई देना, मेरे से नहीं बनेगा। महाराज आप तो, हम चाहे नौकर बने चाहे कुछ भी बने, आप तो एक ही शब्द बोलो, हो भावी भगवान आत्माओं, किशनगढ़ की सब आत्माएं भगवान बनेंगी। किशनगढ़ के सब ये भावी देवता बैठे हैं, कोई सौधर्मंद बैठा है, कोई ईशानंद बैठा है, कोई कुबेर बैठा है, कोई सनत कुमार। महाराज आप ऐसा बोलो, आपकी जय जयकार हो जाएगी। क्या महाराज आए हैं, किशनगढ़ वालों को सबको भावी भगवान बना दिया। मैं मीठा बोल के जानता हूं, बहुत इतना मीठा बोलूंगा बेटा कि तुम देख के दंग रह जाओगे। बोलो मीठा बोलूं या कड़वा बोलूं? मैंने अभी राम वहां पर सांगानेर के अंदर एक कहा था, ब्यावर में भी शायद एक बात आई थी। आपका पिता, आपके दोस्त जो पड़ोसी में रहता है उसका नाम है रामचंद्र जी। तो पिता कहता, बेटा रामचंद्र जी यहां आओ, और तुम बाप के बेटे हो, वो कहे रमुआ यहां आ रमुआ। अब बोलो बाप क्या कह रहा है तुमसे, और तुम्हारे दोस्त को बाप क्या कह रहा है? तो तुम कहोगे मेरा बाप है, किसका बाप है? यार मेरे बाप को पता नहीं क्या हो गया। तू बता, अपन दोनों बराबर की उम्र के हैं कि नहीं? तेरे को बुलाते हैं मेरे पापा तो कहते ओ बेटा रामचंद्र जी यहां आओ, और जब मुझे बुलाते हैं तो ए कमलिया। अब बोलो, सही बोलो, क्या करूं मैं? बाप को सुधारूं या तुम्हें समझाऊं? बोलते नहीं हो। बाप ओरिजिनल बेटे से कह रहा है रमुआ, और पड़ोसी के बेटे से क्या कह रहा है? रामचंद्र। जब अपने से बड़ा व्यक्ति तुम्हें जी लगाने लग जाए, समझ लेना अब तुम्हारे मिटने के दिन आ गए। अब तुम्हारे लिए उसने छोड़ दिया है। बोलो मैं पिताजी, मैं कर सकता हूं, सबके बापों से कहूंगा ठीक से बोलना सीखो। अब बताओ, पड़ोसी के बेटे को रामचंद्र जी बोल रहे हैं पिताजी तुम्हारे, और तुम्हें रमुआ बोल रहे हैं, तो अंत में वसीयत किसको मिलेगी? रमुआ को कि रामचंद्र जी को? आपको रामचंद्र जी बुलवा देते हो, लेकिन वसीयत नहीं दूंगा। बाप कहता है रामचंद्र जी को तो वसीयत मिलेगी नहीं, वसीयत तो मिलेगी तो रमुआ को मिलेगी। अब बोलो तुम्हें रामचंद्र जी शब्द अच्छा लग रहा है या वसीयत अच्छी है? बोलो, रामचंद्र जी शब्द ठीक है या वसीयत ठीक है? नहीं, रामचंद्र जी पापा से कहलवाऊं या वसीयत दिलवाऊं? ये कह रहा महाराज कछू कह ले, वसीयत दे देवे। क्या हम पापा से रामचंद्र जी सुनना चाहते हैं? तेरी बुद्धि मारी गई। हम क्या सुनना चाहते गुरु से? गुरु महाराज मेरी प्रशंसा करें। एक जिंदगी में नियम ले लेना, बड़ों से कभी प्रशंसा सुनने का भाव नहीं करना। बड़ों से क्या सुनने का भाव करना? निंदा, बुराई। गुरु कुलाल शिष कुंभ है, घड़ घड़ काड़त खोट, नीचे हाथ पसार के ऊपर मारत छोट। गुरु कौन है?
जो शिष्य में अच्छाइयां नहीं देखता, क्या देखता है? बुराइयां। पिता कौन है? अच्छाइयां नहीं देखता। सच्चा पिता कौन? एक बेटा 80 नंबर लेके आया, क्लास में टॉप किया, कॉलेज टॉप किया और नाच रहा है। 80 नंबर बोले, मास्टर साहब के पैर पड़ रहे, मास्टर साहब बहुत अच्छा, आपने 80 नंबर दिए। घर पहुंचा, पापा पापा मैं 80 नंबर लाया, क्लास में टॉप हुआ। पापा का चेहरा उतर गया। बोले पापा सारी दुनिया खुशी मना रही, कॉलेज में मुझे सम्मानित किया गया और आपका चेहरा। बेटा पहले तो ये बताओ 20 नंबर कहां गए? अब देखो, सच्चे पिता को 80 नंबर की खुशी नहीं है। किसकी खुशी है? किसका दुख है? 20 नंबर कहां गए? और बताओ जो ओरिजिनल बनिए लोगों, बेटा को तुमने 100 रुपया दिए, यानी 1 लाख रुपया दिया, और 1 साल के बाद उसने 80,000 रुपये की पूंजी दिखा दी। अब खुशी मनाए कि दुख मनाए? बस पनियाई चाल चलो। 80 नंबर पर खुश मत हो बेटे के, 20 नंबर खो के आया है। 20 नंबर कहां गए वो बता। गुरु वही चीज है, कितना भी बड़ा कार्य कर ले, गुरु कभी प्रशंसा नहीं करेंगे शिष्य की। जिस दिन प्रशंसा कर दी, समझ लेना गुरु ने तुम्हें छोड़ दिया है, गुरु ने अब तुम्हारा विकास बंद कर दिया है। और जब तक गुरु, आपने देखा काफी जांचने वाला काफी पर सही पर ज्यादा ध्यान रखता है कि गलती पर? गलती आती तुरंत गोल, इसी का नाम टीचर है। काफी जांचने वाला नंबर देता नहीं है, नंबर काटता है। दिए तो पेपर में ही है। इसलिए महाराज जी आप मीठा मीठा बोलो, बोलो जो आपकी राय है। कल से मैं बोलूंगा, आप सब भावी भगवान बैठे हैं, हो भावी सिद्ध परमेष्टियों, किशनगढ़ के सब भगवान आत्माओं, हो देवीय पुरुषों, हे दिव्य पुरुषों, कर दूंगा मैं तो आपकी सहमति हो तो बोलो, क्या सहमति है? भाभी मजदूर बनाऊं या भाभी भगवान बनाऊं? भाभी नौकर बनाऊं या भाभी भगवान बनाऊं? जो आपकी राय हो। और मेरे बनाने से बनते हो तो चलो, मैं कल से तुम्हें भाभी भगवान बनाता हूं। मेरे बोलने से भगवान बन जाओगे? मैं बोल दूंगा। और ना मेरे बोलने से मजदूर बनने वाले हो। मैं तो मजदूर का रास्ता बता रहा हूं और भगवान बनने का रास्ता बता रहा हूं। भावी पर्याय, इतना कठोर कोई नहीं बोलेगा, किसी की हिम्मत नहीं है। और दूसरा इतना बोल देवे कि किशनगढ़ का भविष्य क्या घोषित किया मैंने, सेठानियों का, देवियों का भविष्य क्या घोषित किया, पूरी कैसेट फिर से सुन लेना। क्या किया तुम्हारा भविष्य घोषित? गुरु ने किया है, जिनवानी साक्षी में किया है। कांप जाओ, थर थर कांप जाओ। मैं महाराज कल नौकर बनूंगा, दूसरों के हाथ झाड़ू लगाऊंगा, रोटी बनाऊंगा, बर्तन मांजूंगा, मेरी ये दशा होगी। गुरु ने कहा है खबरदार, संदेह मत करना, रो पड़ो, रो पड़ो, कांप जाओ। डॉक्टर ने मेरी जांच में आ गया है, तुम अब बचने वाले नहीं हो, बीमारी बहुत खतरनाक है, जांच में आ गया खतरनाक बीमारी है। अब उपाय क्या है? जांच में आए खतरनाक बीमारी है, मेरे जांच में आ गया है, तुम्हारा भविष्य ये है। जब जांच में बीमारी आ जाए तो फिर अब तुम क्या करते हो? अच्छा डॉक्टर कौन है? फिर डॉक्टर के, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, दुनिया में कोई दवाई हो तो मैं करने को तैयार हूं, मैं सारी जायदाद बेच दूंगा। बोलो एक्शन सही कर रहा हूं ना? आपका परिवार के व्यक्ति की बीमारी का निर्णय हो जाए तो आप फिर किसके पास जाते हो?
डॉक्टर साहब कोई उपाय हो तो। डॉक्टर कहेगा बहुत महंगा है, डॉक्टर साहब बच जाएगा ना, मैं सारी जायदाद बेच दूंगा, रोड पे आ जाऊंगा, मैं खुद दूसरे की नौकरी कर लूंगा, लेकिन मेरा मरीज बचना चाहिए। ये शब्द आपके होंगे कि नहीं? सब कुछ कर लूंगा महाराज, भीख मांग लूंगा, और क्या होगा, मरीज बचना चाहिए। ये बीमारी आ गई है, डॉक्टर साहब बचाओ, जैसे बने तैसे। कितने रोते हैं, डॉक्टर से गिर गया, डॉक्टर साहब आप बचाओ। जो आप बिल्कुल दया मत करो, मत करो, मैं भीख मांग मांग के लाऊंगा, लेकिन मेरा परिवार बचना। और तुम स्वयं भी क्या कहोगे, डॉक्टर साहब बचा लो आप। परिवार से कहोगे, रे पैसे का मुंह मत देखना, मुझे ठीक कर दो, मैं इससे भी ज्यादा कमा के दिखा दूंगा। मान लो बेटा कहे, पापा आपको तो ऐसी बीमारी है कि पूरी संपत्ति लग जाएगी, तो फिर मुझे क्या बचेगा? तो क्या कहोगे, बोलो ना, यही कहोगे ना, बेटा सब बैठ के लगा दे, तू स्वस्थ भर कर दे, इससी चौगनी कमाई करके तुझे फिर दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे ठीक कर दे, मरने मत दे। जो बीमारी जानता है वो दवाई भी जानता है। जो तुम्हारा भविष्य जानता है, जो साधु तुम्हारा भविष्य जान चुका है, उस भविष्य से बचाना भी जानता है। डॉक्टर ने बीमारी जान ली ना, अब वो डॉक्टर बचाना भी। अब मैंने तो भविष्य बता दिया, अब जल्दी से तुम गिड़गड़ाते हो कि नहीं, हाथ जोड़ के बोलो, महाराज जी जब आपने मेरा भविष्य इतना निकृष्ट जान लिया है, तो आप इससे बचने का उपाय भी जानते हो। आप गिड़गड़ाओ तो बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं, भविष्य बता के जा रहा हूं, मुझे क्या लेना। हाथ जोड़ो, बोलो, है महाराज जो कहो वो कर लूंगा, तुम्हारे पांव पड़े महाराज, पांव लगे, आप मुझे ऐसी दुर्गति से बचाओ, कहो कहो, कहना पड़ेगा। कहो हे जिनवाणी मां, ये तो भविष्य तो भरा है जिनवाणी मां, कहो जिनवाणी मां बचाओ मुझे। तो जब मेरा भविष्य जानती है, तो उस भविष्य से बचाना भी जानती है। कहो, बार बार कहो, गुरुदेव बचाओ मुझे, बचाओ, आप तो बचाओ, आप चिंता नहीं करो। नहीं बचा तो लूंगा, लेकिन दवाई बहुत महंगी है, बहुत महंगी दवाई है तो दवाई। अब देखना मैंने लोभ दे दिया, मजा आ गया। महाराज जी दवाई है, बोले दवाई तो है, दवाई तो है। महाराज जी हम भविष्य में नौकर बनने से बच जाएंगे, हाँ बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ। एक रास्ता है, एक रास्ता। अब डॉक्टर ने इतना ही भर कहा है, दवाई तो है, इतने में थोड़ी साता मिली कि नहीं, लेकिन डॉक्टर ने क्या कह दिया, थोड़ी महंगी है। अब आपका जवाब क्या है? जल्दी बोलते जाओ, बोलते नहीं हो, पीछे वाले नहीं बोल रहे। आज तो सारे जिले से लोग आए, अजमेर के भी बैठे। बोलो भाई दवाई तो है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, आज जो घोषणा हो रही पूरे अजमेर जिले की हो रही, और जो जो मेरे भारत में सुन रहे सबकी हो रही, बात खत्म हो गई। अब तो मैंने कहा मेरे पास एक उपाय है बचने का, तुम उस दुर्गति से, उस नौकरी से बच सकते हो। बीमारी की दवाई है, लेकिन थोड़ी महंगी है। क्या राय है? कोई बोल ही नहीं रहे। तुम्हें महंगी है थोड़ी, पीछे वालों, कुर्सियों पे बैठे हुए शेख लोगों, थोड़ी महंगी दवाई है। हो सकता है उस महंगी दवाई में तुम्हारी सारी जायदाद बिक जाए, लेकिन गारंटी दे रहा हूं, जायदाद तो बिक जाएगी, लेकिन तुम बच जाओगे। जायदाद तो बिक जाएगी, लेकिन तुम बच जाओगे। अब आपका फैसला क्या है? गारंटी दे दी अब तुमने,
गारंटेड माल, कंपनी का माल है, चिंता मत करना मेरा। गारंटेड है, जायदाद बिक जाएगी लेकिन तुम बच जाओगे। हो सकता है इनकी कम जायदाद हो, कर्जा लेना पड़ेगा, लेकिन दवाई खा लोगे, कर्जा लेकर के भी खा लोगे तो बच जाओगे पक्का। बचने की गारंटी मैं ले रहा हूं। अब जायदाद बेचने को तैयार हो, कर्जा तक लेने को तैयार हो, तो फिर दवाई बताओ, नहीं तो मरो। अपनों क्या, यदि मर भी जाओगे तो बेटा जायदाद बचा के करोगे क्या? यदि मान लीजिए तुमको महाराज इतनी महंगी दवाई तो मैं नहीं खाऊंगा, तो भैया मर जाएगा तो मरने के बाद तेरे क्या काम आएगी वो जायदाद? कल जो पूज्य पद्मनंदी महाराज ने लिखा, क्या गजब का श्लोक लिखा कि 3 लोग की संपदा भी दे दी जाए तो व्यक्ति प्राण नहीं दे सकता, और 3 लोग की संपदा भी दे करके भी प्राण बचाना चाहे तो वह बचाने का भाव कर। तो फिर मैं पद्मनंदी पंचविंशति चल रही है, उसमें ये प्रसंग आया था जो मैं आपको सुना रहा। 3 लोग की प्रभुता कह दी, 100 धर्म का पद कि देख तेरी बीमारी दूर हो जाएगी, चक्रवर्ती पद जाएगा, तो क्या करेगा कि साहब जाने दो, प्राण बचने। देख ले तो सब कंगाल हो जाएगा, बोले सब हो जाऊंगा, लेकिन मरना नहीं चाहता कोई। गरीब रहना चाहता है, दुखी रहना चाहता। यहां तक उसमें प्रसंग आया कि इतना बीमार है वो भी मरना नहीं चाहता। वो भी क्या अभिलाषा लिए है? महात्मा गांधी का संस्मरण कल सुनाया मैंने कि महात्मा गांधी, एक कुत्ता था, कीड़े पड़ रहे थे शरीर से, खुजली हो रही थी, उठते ही नहीं बन रहा था। उसने कहा बड़ी तकलीफ में है, इसको पॉइजन का इंजेक्शन लगवा दो जिससे शांति से मर जाए। उनकी अच्छे भाव थे गांधी जी के, बहुत वेदना। उसी समय अपने रायचंद जी जैन थे, वो घूमने गए थे, तो गांधी जी उसकी तैयारी कर रहे थे इंजेक्शन लगवाने की। तो रायचंद जी बोले गांधी जी क्या कर रहे हो? दोनों एक ही काल के थे, पोरबंदर में। क्या कर रहे हो आप? बोले इसको दुखों से मुक्ति दिला रहा हूं। बोले क्या करके? बोले इंजेक्शन लगवा देता हूं, शांति से मर जाएगा। तो बोले वो मरना चाहता है कि नहीं, ये अनुमति ले ली उससे अनुमति ले ली क्या? बोले कुत्ता अनुमति देता है क्या? और वो कोई बोलता है क्या? रायचंद जी कहते हैं मेरे से बोलता, हम जैनी लोग हैं। बोले कुत्ता तुमसे बोलेगा कि मैं मरना? कुत्ते से पूछो क्यों रे मरना चाहता कि नहीं? अब वो क्या बोलेगा? बोले गांधी जी हर व्यक्ति की भाषा एक सी नहीं होती, कुत्तों से ऐसे नहीं पूछा जाता। तो तुम पूछ लो इससे मरना चाहता है? अभी हाल पूछ लेता हूं, यदि ये मरना चाहेगा तो ये आप मारना, यदि मरना नहीं चाहा तुमने मारा तो अगले जन्म में तुम्हें मारेगा। तो गांधी जी ने कहा बोलो कैसे, पूछो कुत्ते से। रायचंद जी ने इतना बड़ा पत्थर उठाया और उसके सामने ले गया पटकने को, और जैसे ही पटकने लगे कुत्ता पे 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 करके भाग गया। बोले गांधी जी देखा वो मरना चाहता है कि बचना चाहता है? यदि मरना चाहता है तो क्या करता? हाँ साहब जल्दी मारो। वो पे पे करके भागा क्यों? इस दशा में, इस रुग्ण दशा में भी कोई जीव मरना नहीं चाहता। अपन चींटी को समझो कि ये चींटी क्या जिंदा रहना चाहती है? आप पकड़ना ऐसे हाथ पैर हिलाती है जैसे अपनी कोई गर्दन पकड़ ले। आप देखो कि सूकर वगैरह जो हैं, इतने गंदे जानवर हैं, ये कोई जिंदगी है क्या? मर जाए तो अच्छा, तो मारने जाना, वो कहेगा तुम मरो तुम्हारा बाप मर जाए। यानी संसार में कोई जीव मरना ही नहीं चाहता। अब तुम और बता दो मरना चाहते हो कि नहीं? किसे लगा लो, बोलते नहीं हो, नहीं मरना चाहते। दवाई महंगी है, आज ही बता दूंगे कल के लिए रखूं? और आज नहीं कल विचार कर लेना,
कर्जा भी लेना पड़ सकता है, सब कुछ लुटाना पड़ सकता है, मान मर्यादा भी जा सकती है, इज्जत भी जा सकती है, लेकिन गारंटी है मैं तुम्हें बचा सकता हूं, मैं बचा सकता हूं तुम्हें, जो तुम्हारी भावी पर्याय। क्योंकि मैंने जिनवानी से पूछा, तुम दुखी नहीं हो रहे हो? जब मैंने ये बातें पढ़ी, तुम्हें इतना दुखी हुआ कि सब मेरे भक्तों का भविष्य ये है माता, ये भविष्य मेरे भक्तों का, ऐसा तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। क्या हुआ? तपेश्वरी से और राजेश्वरी से। आज मेरा राजा बेटा कल नरकों में जाएगा, मैं तो कांप गया। आज राजा है, कल भिष्टा का कीड़ा बनेगा। सुखचंद्र महाराज, यत्र प्राणी निपो भूत्वा भिष्टा मध्य कृमि भगेत क्वाम आने नाम संसारे जंदु ब्रज बटम्ब के। मैं एक भी शब्द बिना आगम के नहीं बोलता हूं। तुम्हें लग रहा है अभिशाप मैं दे रहा हूं, अभिशाप नहीं दे रहा हूं, मैं शास्त्र की बांच के सुना रहा हूं। और शास्त्र इसलिए नहीं खोल रहा हूं कि वो थोड़ी भाषा कठिन है, तुम्हें समझ में नहीं आई, तो हम थोड़ी उसको समझा के देते। यत्र प्राणी नृपो भूत्वा भिष्टा मध्य। इधर प्राणी क्या है? हमने तो नौकरी बनाया है भैया। क्या बनाया? मनुष्य नौकरी बनाया। मैंने तो रानी को मेहतरानी बनाया ना। क्या सुनो जिनवानी क्या कह रही है? यत्र प्राणी नृपो भूत्वा भिष्टा मध्य कृमि भवेत्। इसी पर्याय में वह व्यक्ति राजा है और मर करके भिष्टा का कीड़ा हो गया। एक कहानी है, सुखचंद्र महाराज ने लिखी है। राजा था, अपरंपार राजा था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, और मर करके क्या हुआ? एक ही पर्याय बाद क्या बन गया? भिष्टा का कीड़ा। वो भिष्टा में बुलाते ना कीड़ा, वो बन गया। बोलो मैं कठोर बोल रहा हूं या जिनवानी में कठोर लिखा है? ये कठोर है कि सत्य है? अब बोल दो। जिनवानी राजा को भिष्टा कीड़ा बनाने की बात कह रही है, तो जिनवानी अभिशाप दे रही है कि सत्य को उजागर कर रही है। मैं तुम्हें अभिशाप दे रहा हूं कि सत्य को उजागर कर रहा हूं। मैंने तो कम से कम रानी से मेहतरानी बनाया, मनुष्य तो बना ही रहेगा। नेमी सुखचंद्र महाराज तो कहते हैं भिष्टा मध्य कृमि भवेत् क्वाम आने नाम संसारे जंतु व्रज बटम्ब के। किसी ने प्रश्न पूछा संसार किसका नाम है? बोले संसार इसका नाम है यत्र प्राणी नृपो भूत्वा। इधर प्राणी राजा बनता है और मर करके भिष्टा का कीड़ा बन जाता है। बोलो अब क्या करें? अब एक ही बात पूछो, केस बहुत खतरनाक है। बस मुझे वकील बना लो तो सुलझ जाओगे, नहीं तो जेल में सड़ोगे पक्का है। अब तुम्हारी मर्जी। मैं तो सस्ता मस्ता वकील तो मैं हूं नहीं। क्या अपना दिगंबर उन्हीं सस्ता गुरु है? क्या यूं मिल जाएगा? इसको पाने के लिए रे भैया जन्म जन्म से पुण्य कमाना पड़ते हैं, तब कहीं सच्चा गुरु मिलता है। राग सहित जग में रुलो, मिलो सरागी देव, मिलो सरागी गुरु। बीत राग भेंटो अबे, मैं तो राग कहां मिलता है? बहुत महंगा है ये डॉक्टर, जो गारंटी ले रहा है कि मेरी बात मान जाओ तो दुर्गति से बच जाओगे। बहुत महंगा होगा वो वकील जो इतने बड़े अपराध की सजा बोलने के बाद भी कहता है मुझे वकील बना लो तो मैं तुम्हें सजा से बरी करा लूंगा। अब तुम्हारी मर्जी, मैंने तो कर दिया। बोलो मुझे वकील बना रहे हो कि नहीं? फीस दोगे कि नहीं? कुछ नहीं, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता। बड़े लोग ज्यादा मेहनत के काम नहीं करते। नियोग क्या है? तुम्हें एक बार झाड़ू लगाना पड़ेगी। जिनवानी मां कह रही है, मेरे मुख से कहलवा रही है। नियोग क्या है? उसको तुम टाल नहीं सकते, मैं भी नहीं टाल सकूंगा। एक बार तुम्हें झाड़ू लगाना पड़ेगी तब रोटी खाने मिलेगी। नियोग पक्का?
पक्का। अभी ये नहीं लिखा था उसमें झाड़ू कहां लगाना पड़ेगी, यही लिखा था झाड़ू लगाने के बाद। चिंदवानी का तो बेटा जल्दी झाड़ू उठा। बोले क्या करूं मां? मां जल्दी उठा, झाड़ू लगा। मंदिर में झाड़ू लगाया, खाना भर जाएगा, झाड़ू लगा दी, इज्जत भी रह जाएगी और सम्मान भी रह जाएगा और नियम भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा फार्म पहुंचेगा। इसने झाड़ू लगाई कि नहीं? साहब लगा दी। बोलो मेहतरानी बन के झाड़ू लगाना ठीक है कि मंदिर की झाड़ू लगाना ठीक है? जल्दी बोलो, फीस दो। कितना सरल नुस्खा बनाया। बोलो मंदिर में झाड़ू लगाने में अपमान होगा? बस इसलिए सुनो, जो मंदिर में झाड़ू लगा देता है गारंटी माल है, उसको कभी मैत्रानी बनकर के झाड़ू नहीं लगाना पड़ेगी। क्योंकि उसने एक बार तुम अपने पापा के कमरे में झाड़ू लगाओ, मम्मी के झाड़ू लगाओ, तुम्हें कभी मैत्रानी बनकर के दूसरों के, क्योंकि तुमने मम्मी पापा के, अपने कमरे की नहीं कह रहा हूं, अपने कमरे की तो नौकरों से झड़वाना, मां बाप के कमरे की झाड़ू किससे लगवाना, मंदिर की झाड़ू किससे लगवाना। हालांकि नौकर है, महाराज जी आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो, आप तो मंदिर में दिन भर पोछा लगवाओ, हम 4 नौकर लगा देंगे। नहीं नहीं, पैसे की कमी नहीं है महानुभाव, झाड़ू की कमी नहीं है। मेरा भक्त इस संसार की नियत में पड़कर मेहतरानी न बन जाए, मेहतर न बन जाए, इसलिए मुझे तुमसे झाड़ू लगवाना है। मुझे कमरे की सफाई नहीं चाहिए, मुझे भक्त को मेहतर बनने से बचाना है, बस सवाल है। मुझे मंदिर की सफाई नहीं चाहिए। अरे मंदिर गंदा भी बना रहेगा तो भगवान को कौन से बारिश होते हैं, कौन सी बीमारी होती है? तुम्हें बचाना। अब लीजिए दूसरा प्रसंग। तुम्हें दूसरे के यहां पानी भरना पड़ेगा तब रोटी मिलेगी। फीस जोड़ते जाना, देखो बाद में गड़बड़ मत करना, एक एक केस निपटा रहा हूं। चिन्वाणी मां पानी भरना पड़ेगा, मैंने तो कभी गिलास ही नहीं उठाया। एक तरीका है इसका, बस तुम नियम ले ले कि भगवान के अभिषेक का जल भर के रख देना, बस फोटो उतर जाएगी कि ये गुंडी रख करके सिर पे ला रहा था, यानी इसने पानी भर लिया। अब ये थोड़ी पूछा काय के लिए ला रहे थे, तो बोलो अभिषेक का जल का पानी लाना सम्मानजनक है कि होटल में पानी भरना सम्मानजनक है। इसलिए नहीं ये अभिषेक के जल के पानी तुमसे भरवा रहा है कि नौकरों की कमी है, इसलिए कि तुम्हें होटल का कोई पानी भरने वाला न बनना पड़े। इसलिए पूजा की थाली सजा लो, नहीं तो कैटर्स बनना पड़ेगा। दूसरों को खिलाने के बाद शाम को 4 बजे फिर थाली लगा करके भोजन मिलेगा। लगा दे रहे पूजन की थाली लगा करके भोजन करो, भरी हुई मिलेगी। इसने थाली लगाई, किसकी लगाई, इससे क्या लेना देना, भगवान की थाली लगाई। तुम्हें और निपटा दूं और खत्म करूं, तुम्हें रोटी तो बनाना पड़ेगी। चिन्वाणी का वचन है, बनाना पड़ेगी। बस एक बार ये नियम ले लो, मैं साधु को रोटी बनाने के लिए तैयार हूं। चौका, ये चौका साधारण नहीं, ये साधु की भूख मिटाने के लिए नहीं है आहार। साधु की भूख तो नौकर के बनाए से मिट सकती थी, साधु की भूख तो टिफिन से भी मिट सकती थी, साधु की भूख तो होटल के भोजन से भी मिट सकती थी, साधु की भूख तो देवताओं के आहार से भी मिट सकती है। देवता आहार ला सकते हैं, लेकिन तुमसे क्यों बनवाया भोजन? चक्रवर्ती की रानियों से भोजन क्यों बनवा दिया? उन्हीं के हाथ का भोजन क्यों? बंधुओं, देवियों, माताओं, ये साधु की भूख मिटाने का साधन नहीं है। तुम क्या समझती हो कि आहार क्रिया साधु की 2 रोटियां खिलाना है, साधु की भूख मिटाना है, तुम्हारी भूल है। ये चौका जो तुम्हारे हाथ की रोटी साधु ले रहा है, तुम्हें रसोईन से बचाने की एक तरीका है कि तुम कल के दिन
रसोईयन न बन जाओ, ऐसे दिन ना आ जाए तुम्हारे कि तुम सर्वज भोजन बनाओ और जब तुम आओ तो कौन सी रोटी मिली थी? बासी। ऐसे दिन ना आ जाए, इसलिए तुम्हें चौका लगाने का हो। महाराज को खिलाओ तो इतना खिलाओ कि बर्तन कम पड़ जाए, और खाने की बारी आए तो 2 सब्जी खा ले हुए। ये साधारण नहीं। मैंने सोचा मैं पूछ लेता हूं कि इतने आइटम तुम लोग अपने घर के सदस्यों को भी बनाती हो? चौके में कितने आइटम बनते? इतने मैंने पकड़ लिया एक बार। यानी एक व्यक्ति जल्दी दौड़ गया। मैंने कहा जल्दी क्यों दौड़ा? बच्चा, मम्मी महाराज जी आ गए। तो उसे जल्दी। मैंने कहा अभी भी काम चालू था। यानी इनकी ये बर्तन कम पड़ जाते, समय कम पड़ जाता है, इतनी अलोल वृत्ति क्यों? और स्वयं को खाने की बात क्यों? तुम्हारे लिए कितनी सब्जी बनती है? महाराज 1 या 2 बन जाती है। क्यों? ये साधु की भूख भरने के लिए नहीं है। ये तुम्हें उस दशा से निपटाया जा रहा है कि हमारे जैन कुल में जन्म लेने वाली नारी मरने के बाद रसोईयन नहीं बनेगी, क्योंकि उसने चौके में काम कर दिया, दस्तूर पूरा हो गया। यही था ना दस्तूर कि रोटी बना करके रोटी मिलेगी, यही था ना, यही था ना। तो दस्तूर क्या हो गया? मैंने चौके में रोटी बना करके, पहले रोटी खाती हो कि चौके में पहले बनाती हो? महाराज जी बदे को फार्म भरा हुआ मिलेगा, इसने रोटी बना करके रोटी खाई। अब किसको खिलाई ये नहीं मतलब है, ये है। अब बोलो, ये जारी जो क्रियाएं धर्म की हैं भगवान के लिए है? भगवान का अभिषेक भगवान के लिए है कि तुम्हें धीवर बनाने से बचाने के लिए है? जल्दी बोलो। भगवान की पूजन भगवान के लिए है कि तुम्हें रसोई बनाने के लिए है, रसोईया बनाने बचाने के लिए है? बोलो, तुम्हें जो चौका लगाने का काम है महाराज की भूख मिटाने के लिए है या तुम्हें रसोईयन से बचाने का उपाय है? ये धारणा यदि तुम्हारी बन जाए तो तुम्हारी भक्ति में ऐसे भाव लगेंगे, तुम मंदिर में कभी नौकर नहीं लगने दोगे। ये भाव तुम्हारे बन जाए, तुम द्रव्य कभी नौकर से नहीं धोने दोगे। ये भाव तुम्हारे बन जाए, कभी माली से घरवाले में झाड़ू नहीं लगाने दोगे। ये भाव तुम्हारे बन जाए तो तुम्हारे नगर में साधु आए और तुम शुद्ध भोजन न बनाओ, ऐसा हो ही नहीं सकेगा। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि आप साधु के लिए भोजन बनाते हो। साधु भूखा है ना, बेचारे ने बनाना छोड़ दिया है ना, तो क्या करे, खिलाना तो पड़ेगा ही। साधु भूखा थोड़ी रहेगा। कभी ऐसा भाव मत कर लेना। ये भाव करो चौका में काम करते करते समय, मैं साधु को रोटी नहीं बना रही हूं, मैं रसोईयन बनने वाले कर्म को काट रही हूं। किसको काट रही हूं? कि मेरी जिंदगी में ऐसा कर्म कर जिनवानी ने घोषित किया है कि तुझे एक दिन रसोईयन बनना पड़ेगी। ऐसा कर्म मेरा है। अब ऐसा कर्म किससे कटेगा? मैं चौके में काम कर रही हूं, ऐसी तत्व दृष्टि लाओ चौके में। महाराजों के हार करा के महाराजों पे कर्जा मत मारो, महाराजों पर एहसान मत मारो। ये मानो कि मैं, कोई पूछे तो आज के बाद एक ही शब्द कहना, मैं महाराज के लिए तो क्या हार कराऊंगी। मेरा कर्म गुरु ने जिनवानी ने घोषित किया है कि एक दिन संसार में ऐसे दिन भी आते हैं कि रसोईयन भी बनना पड़ता है। मेरा ऐसा दिन ना आवे। यदि मैंने ऐसा कर्म बांध लिया है तो उसको काटने का तरीका मेरे गुरु ने यही बताया है कि रसोईयन बनने के काटने का कर्म को काटने का तरीका एक ही है कि चौके में जाके रसोईयन बन जाओ। चौके में जाकर, महाराज के चौके में, माँ बाप के चौके में, माँ बाप को सुनो, मैं तुम्हारी सासुओं की सेवा नहीं करा रहा हूं तुमसे, नहीं तो तुम बहुएं कहो महाराज सासू को बड़े मेहरबान है। मैं तुझे रसोईयन होने से बचा रहा हूं क्योंकि तूने सासू की नौकरी कर ली, तूने सास ससुर को रोटी बना के खिला दी। ये साधारण चीज मत समझो, साधारण मत समझो। नौकर भी कर सकता था, लेकिन तूने कर लिया है
तो तुम रसोईन बनने से बच गए। आज के बाद चौका किस लिए, जल्दी बोलो, श्रृंगार कर रहा हूं। चौका किस लिए? महाराज को भूख मिटाना नहीं, रसोईन बनने वाले कर्म को काटने। भगवान का अभिषेक का जल किस लिए? जल्दी बोलो, होटल का नौकर न बनना पड़े इसलिए जल भरना है। भगवान की पूजन की थाली किस लिए लगाना? कैटर्स बनने के कर्म को काटने के लिए। कोई पूछे क्यों आजकल तुम खुद पूजन की थाली लगाने लगे? कल तक तो दादागिरी दिखाते है पुजारी, और आजकल क्या हो गया? और भैया आप पूछो मत, महाराज जी ने तो ये क्या कर रहे हो? बोले मैं तो पूजन की थाली इसलिए लगा रहा हूं जिससे मुझे कैटर्स नहीं बनना पड़े। कैटर्स रूपी कर्म को काटना है तो पूजन की थाली तुम्हें लगाना पड़ेगी, अन्यथा दोनों में से एक निर्णय कर लो। कैटर्स बनना ठीक है कि पूजन की थाली ठीक है? हाँ ठीक है। इज्जत तो अब तो मेरी फीस दोगे। मैंने तुम्हारे कितने सम्मान के साथ कितने निकृष्ट कर्म को निपटा दिया, कितने सम्मान के साथ। कर्म कितना निकृष्ट था, कैटर शब्द कितना निकृष्ट था, बोलो। रोंगटे खड़े हो रहे थे और कितने सम्मान से निपटा दिया, पूजन की थाली लगाई, कैटर्स हो गया काम। ये तरीके, इस तरीके से अपन यदि धर्म को देखेंगे तो हमारी इन क्रियाओं को करने के प्रति रुचि बढ़ेगी और अवभाग्य मान के करेंगे, अन्यथा तो धर्म धीरे धीरे मिटता जा रहा है। मात्र क्रिया रह रही है, क्रिया का रस खत्म होता जा रहा है। साधु का आहार तो हो रहा है, साधु का आहार तो, लेकिन साधु के आहार का फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि तुम साधु की भूख मिटाने के लिए आहार दे रहे हो। और यदि तुम्हारे मन में ये आ जाए मैं अपने अशुभ कर्म के काटने के लिए आहार दे रहा हूं, वो आहार चौथे काल का आहार कहलाएगा। और जो साधु की भूख मिटाने के लिए दिया जाता है वो आहार ही नहीं कहलाएगा, वो भोजन कहलाएगा। इसलिए आज पूजन की थाली, आज मंदिरों में अभिषेक का जल पुजारी भर रहे हैं, पुजारी भर रहे हैं, तो लगता है हमें बहुत वेदना हो जाती। जिस मंदिर में कहीं पुजारी देखता हूं मैं कांप जाता हूं। ये सब कैटर्स बनेंगे, ये सब कैटर्स बनेंगे। इसलिए पुजारी का वेतन बंद नहीं करा रहा हूं, तुम थाली धोना शुरू कर दो। और आज के बाद थाली धोने का फल, जल्दी बोलो, पूजन की थाली लगाने का फल क्या है? कैटर्स रूपी कर्म को काटने का तरीका है। अब कौन थाली नहीं लगाएगा पूजन की? हाथ उठाए। क्योंकि तुम थाली नहीं लगाओ तो कैटर्स। अब ये बात अपने मन में बैठा लो, तुम्हें ऐसा लगेगा, थाली लगाते समय कहोगे भगवान जय हो गुरुदेव, आपने इतना बड़ा पाप इतने छोटे में कटवा दिया, हम आपके जन्म जन्म तक उपकार नहीं भूलेंगे। बोलो अब तुम्हें मैंने अभिशाप दिया है कि अभिशप्त को मुक्त किया है अभिशाप से? जल्दी बोलो। पहले तो तुम्हें क्या लग रहा था, और अब मैंने बचने का उपाय बताया, तो मैंने अभिशाप दिया है कि अभिशाप से बचने का उपाय बताया है। उपाय बताया है तो मैं धन्य हूं कि अब तुम मुझे बद्दुआ नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें क्या मिल गया? क्या मिल गया? पतन होने से बचने का उपाय मिल गया। महावीर भगवान की